नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी आप सभी का मिर्जा एजुकेशन अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक पर बात करूंगा, जिसमें टाइम एंड वर्क का सभी एग्जाम्स में आने वाले 16 पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की पढ़ने और पढ़ाने की महफिल की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं समय व कार्य की तरफ। टाइम एंड वर्क हिंदी में कहते हैं समय व कार्य। समय व कार्य, समय व कार्य के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं समय व कार्य के उन क्वेश्चनों पर जो आपके एग्जाम में आते हैं, तथा क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट पर भी बात करूंगा। तो चलो क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 30 व 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि ए है जो 30 दिन में कार्य करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताओ दोनों एक साथ उस कार्य को शुरू करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनका आपको सीधा कुछ नहीं करना, 20 व 30 का लसब लेना है। ए यदि 20 दिन में कार्य पूरा करता है, ये 30 दिन में कार्य पूरा करता है, जबकि बी 20 दिन में, तो इन दोनों का लसब होगा 60। लसब मतलब एलसीएम, दोनों का 60 लसब एलसीएम होगा। तो यदि ए है जो 30 दिन में काम करता है, तो यदि 60 यूनिट काम को ए कितने दिन में करेगा, 2 यूनिट, दो टाइम है। जबकि बी है वो 20 दिन में कार्य करता है, वो 60 यूनिट कार्य को 3 यूनिट में कंप्लीट करेगा। तो टोटल कार्य ए व बी द्वारा किया गया कार्य 2 यूनिट व 3 यूनिट होगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि ए प्लस बी होगा 2 प्लस 3, जो होगा टोटल 5 यूनिट। टोटल होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट होगा तो 5 यूनिट का 60 में डिवाइड करना है। तो 60/60/5, तो उसका आता 12, और ये 12 क्या है, डे। तो ए व बी है जो 12 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको वापस एक बार समझा देता हूं कि ये है जो 30 दिन में कार्य करता है, तथा बी है वो 20 दिन में उसी कार्य को कंप्लीट करता है। उसी कार्य करता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ए व बी जिन दिनों में कार्य कंप्लीट करता है उनका एलसीएम लेना। आपको इन 30 व 20 है, 30 दिन में और 20 दिन में कार्य करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आया। और अब 60 आया तो ए है जो 30 दिन में कार्य करता है, 30 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 दिन में कितने करेगा, 2 यूनिट कार्य करेगा। जबकि बी है वो 20 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, तो वो 60 दिन में कितना यूनिट कार्य पूरा करेगा, 3 यूनिट। तो ए व बी की दोनों की यूनिट को जोड़े तो 5 यूनिट आता है। तो 5 यूनिट को 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 दिन आएंगे। ठीक है, इसी तरह के आप क्वेश्चन करते रहे। फिर हम अगली टाइम में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो टाइप 2 में क्वेश्चन सेकंड है, समय व कार्य को लेकर। ये क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि बी है उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर देता है। मतलब ए काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी है उसी काम को 30 दिन में खराब कर देता है। तो यदि ए व बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं एलसीएम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये है जो हमारा ये है वो 20 दिन में कार्य करता है, जबकि बी है वो उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर देता है। तो ए व बी 20 और 30 का एलसीएम ले तो एलसीएम 60 आता है। एलसीएम 60 आता है। यदि ए है जो 1 यूनिट कार्य 20 दिन में करता है, तो 60 दिन में ए 3 यूनिट कार्य करेगा, जबकि बी 30 दिन में 1 यूनिट कार्य खराब करता है, तो 60 दिन में बी 2 यूनिट कार्य खराब करेगा। तो यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो ए प्लस बी दोनों कार्य साथ करेंगे, तो ए 3 यूनिट कार्य करता है, जबकि बी -2 यूनिट कार्य करता है। तो टोटली इन्होंने कार्य किया 1 यूनिट।
एक यूनिट कार्य कितने दिनों में किया? 60 दिन में। तो 60/1। तो ए व बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे? तो उसी तरह एलसीएम से बात करें, भले 5 है, 10, 15, 20 कितने भी लोग हो तो उनमें आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके यूनिट निकालनी है और यूनिट निकाल के टोटल वर्क में डिवाइड कर देना है। तो ए है वो 12 यूनिट काम करता है, बी है वो 15 यूनिट कार्य करता है, सी है वो 20 यूनिट कार्य करता है। तीनों का एलसीएम की बात करें तो 60 एलसीएम है। 20, 15 व 12 का एलसीएम 60 आता है। 60 आता है तो 12 है वो 12 दिनों में एक यूनिट कार्य करता है, तो 60 दिनों में ए 5 यूनिट कार्य करेगा। और बी जो 15 दिनों में 1 यूनिट कार्य करता है, जो 60 दिनों में 4 यूनिट कार्य करेगा। और सी है वो 20 दिनों में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 4 दिनों में 3 यूनिट कार्य करेगा। तो तीनों एक साथ मिलकर काम कितने समय में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी का होगा 5 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 12 यूनिट। तीनों मिलकर 12 यूनिट कार्य करेंगे, वो भी 60 दिन में। 60 दिन में 12 यूनिट करेंगे तो 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 60/12 मतलब 5 दिनों में। तो तीनों मिलकर 5 दिनों में कार्य कंप्लीट करेंगे। ये तीसरा टाइप था। चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए किसी कार्य को 2 घंटे में करता है, जबकि बी उसी कार्य के 3 गुने कार्य को 8 घंटे में करता है, तथा सी भी उसी कार्य को 8 घंटे में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? इसको भी उसी तरह करेंगे। ए है वो किसी कार्य को 2 घंटे में करता है, बी उसी कार्य ए है वो किसी कार्य को 1 यूनिट कार्य को 2 घंटे में करता है, जबकि बी है वो 1 यूनिट कार्य के 3 गुना मतलब 3 यूनिट कार्य को 8 घंटे में करता है, जबकि सी है वह 1 यूनिट कार्य को 8 घंटे में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी ये होगा 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/8। इन सब का एलसीएम की बात करें तो 8 आ जाएगा। एलसीएम 8 आया है, 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 × 4 4 प्लस 3 प्लस 1 तो ये होगा 8/8 मतलब कंप्लीट कार्य 1 आवर में कर लेंगे। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार वापस समझ लीजिएगा, ये किसी कार्य को 2 घंटे में करते हैं तथा बी उसी कार्य को 3 गुना कार्य को 8 घंटे में करते हैं, तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ए है वो 1 यूनिट कार्य को 2 आवर में करता है, जबकि बी है 3 यूनिट कार्य को 8 आवर में करता है, तथा सी है वो 1 यूनिट कार्य को 8 आवर में करता है। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/8। तो तीनों का एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो 8/8 आएगा। तो 8/8 1 होगा, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को 1 आवर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को 5 दिन में, तथा सी उसी कार्य को करने में उतना समय लगा देता है जितना ए व बी दोनों उसी कार्य को एक साथ करने में लगाते हैं। तो बताइए ये तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे? तो तीनों के लिए पहले ए व बी का निकालते हैं, फिर वो कार्य सी के लिए आएगा, फिर तीनों को एक साथ मिलाकर कितने में काम करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। ए व बी
ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि बी 5 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया तो 20 आएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 20 आया है। ए है जो 1 यूनिट कार्य को 20 दिन में करता है तो वो 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, जबकि बी किसी कार्य को 5 दिन में 1 यूनिट करता है तो वो 20 दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 1 प्लस 4 यूनिट मतलब 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 20 दिन में मतलब सी के बराबर ही होगा, तो 20/5 बराबर 4 दिन में करेंगे। मतलब एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 20 यूनिट कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ए प्लस बी था वो सी था, मतलब ए प्लस बी जो कार्य करेंगे वो सी होगा, तो सी बराबर 20/5, तो उसी कार्य को 4 दिन में सी करेगा, तो सी का भी यहाँ एलसीएम के लिए ले लेंगे 4। तो 4 यूनिट कार्य को एक दिन में करता है तो 20 मतलब 4 दिन में ए सी है वो 1 यूनिट कार्य करता है तो 20 दिन में सी 5 यूनिट कार्य करेगा। तो तीनों का जोड़े हैं तो ए प्लस बी प्लस सी होगा 1 + 4 + 5 मतलब 10 यूनिट कार्य। मतलब तीनों एक साथ मिले हैं तो एक दिन में 10 यूनिट कार्य करेंगे, तो टोटल कार्य 20 यूनिट था। 20 यूनिट कार्य को 10 यूनिट से भाग करेंगे तो 2 दिन आएगा। तीनों मिलकर 2 दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तथा दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने समय में पूरा होगा। मतलब क्वेश्चन का कहना है ए है जो 10 दिन में काम करता है उसी काम को बी 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और काम एक साथ शुरू करते हैं, तो दोनों को पहले एलसीएम लेते हैं। ए 10 दिन में काम करता है जबकि बी 12 दिन में। दोनों का लसअप लिया तो 60 आएगा। एलसीएम लिया 60 आया। ए किसी कार्य को 1 यूनिट कार्य को 10 दिन में करता है तो 60 यूनिट कार्य को वो 6 दिन में पूरा करेगा, जबकि बी है वो किसी का 1 यूनिट कार्य को 12 दिन में करता है तो वह 60 यूनिट कार्य को 5 दिन में करेगा। ठीक है, तो दोनों का आ गया है। तो ए है जो क्वेश्चन बता रहा है 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है तो 3 दिन में 18 यूनिट कार्य करेगा। और अब ए 18 यूनिट कार्य करके छोड़कर चला जाता है तो बी के लिए कार्य बचा 60 - 18 मतलब 42 यूनिट कार्य। 42 यूनिट कार्य बी है वो कितने दिन में कार्य करेगा 42/5 मतलब एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा, तो 42 यूनिट कार्य को कितने समय लगेगा तो 42/5 बराबर इसमें भाग देंगे तो 8 सही 2/5 दिन। मतलब बी उस मतलब ए ने अपना काम करके छोड़ दिया, तो जो कार्य बी फर्स्ट दिन से शुरू किया वो बी 10 दिन तक रहा, तो उस कार्य में जितने दिन लगे वो बी उतने ही दिन काम करता रहा, तो टोटल दिन थे 8 सही 2/5 डेज। तो कार्य 8 सही 2/5 दिन चला। आपके सामने क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार ए व बी है वो किसी काम को 10 व 15 दिन में पूरा करते हैं तथा दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए व बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन जैसे बीतते हैं एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन के अनुसार ए है वो 10 दिन में काम करता है। क्वेश्चन के अनुसार ए है वो किसी काम को 10 दिन में, बी है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो अपने मेथड के अनुसार एलसीएम लेते हैं इन दोनों का।
10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। अब ए है वो कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में करता है, तो ए 30 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? तो ए है वो 3 यूनिट कार्य 30 दिन में करेगा। जबकि बी है वो 1 दिन में 15 यूनिट कार्य करता है, मतलब 15 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो बी 30 दिन में 2 यूनिट कार्य कर पाएगा। तो देखते हैं, तो क्या बता रहा है, दो है ए है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए है अपना जो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो ए है वो 1 यूनिट कार्य 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता, तो ए है वो 2 दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा। 2 दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा। कंप्लीट कार्य में से ए ने 6 यूनिट कार्य कर दिया, तो बी के लिए कितना काम बचा? बी के लिए 30 यूनिट में से 6 यूनिट ए का चला गया, तो 24 यूनिट कार्य बी के लिए बचा। और बी है वो 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो बी 24/2 मतलब 12 दिन में कार्य कर लेगा। बी को 12 दिन लगे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बी है जो फर्स्ट दिन से कार्य कर रहा था और लास्ट दिन तक, जब तक कार्य चला वहां तक करता रहा। जब ए ने दूसरे दिन भी काम छोड़ दिया, यहाँ पे ए ने ड्रॉप कर दिया अपना काम और बी लगातार करता रहा, मतलब बी ने जितने दिन काम किया उतने दिन ही काम चला, तो काम 12 दिन चला। कितने दिन चला? 12 दिन। समझ आ गया होगा? एक बार वापस बता देता हूं, ए व बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, तो दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, तो ए 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 30 आया, तो ए एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो 30 यूनिट कार्य को 3 दिन में करेगा। जबकि बी है वो 15 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, तो 30 दिन में 2 यूनिट कार्य कर पाएगा। तो ए के लिए 3 दिन में 2 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा, तो 2 दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा, तो बी के लिए 24 यूनिट बचे। और बी 24 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 24/2 करेंगे, तो 12 दिन आएगा। और बी फर्स्ट दिन से लगाकर लास्ट दिन तक कार्य करता रहा, मतलब काम 12 दिन चला। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और दे देता हूं, जिसे आपको आराम से समझ आ जाए और परीक्षा में कोई प्रॉब्लम फेस ना कर पाओगे। ए व बी किसी काम को ए किसी काम को 30 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, और अपना ए है जो 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इसमें आप इसी तरह से मेथड से करेंगे, तो ए 30 दिन और बी 20 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 आएगा। ए है वो 30 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। और बी है वो 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। और ए है वो अपना 4 दिन में काम छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ए कामचोर व्यक्ति है। ए किसी काम को 4 दिन में छोड़ता है, तो वो 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 4 दिन में कितने यूनिट करेगा? 4 × 2 मतलब 8 यूनिट। ए 8 यूनिट कार्य कर लेता है। बाकी बचा बी के लिए, और बी 60 - 8 यूनिट बराबर 52 यूनिट बी करेगा। बी के लिए कितना काम बचा? तो 52/3, क्योंकि बी 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 52 यूनिट कार्य करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। इसमें कितनी बार भाग जाएगा?
17/1/3 बी है वो उस काम को 17/1 1/3 डेज में काम करेगा, मतलब काम पूरा 17/1/3 दिन में कंप्लीट होगा। आया समझ में? आपको इसमें पॉइंट नहीं निकालने हैं क्योंकि क्वेश्चन में लगभग यही दे रखा है। हर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें मतलब ऑप्शन इस तरह का ही होता है। एक क्वेश्चन एक और कर लीजिएगा, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ये किसी काम को 30 दिन वह भी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो और उसी काम एक साथ शुरू करते हैं दोनों, और बी है वो अब की बात बी को काम छोड़ाते हैं। 7 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 7 दिन नहीं 4 दिन कर लेते हैं इसको। 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। वीडियो रोक कर आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करें, फिर बाद में मेरा मेथड देखें। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, पहले वीडियो रोके, फिर पहले क्वेश्चन लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर जो मेरा आपसे यदि क्वेश्चन हो जाता तो बढ़िया बात है, नहीं तो मेरा मेथड देकर उसे समझे, और एक क्वेश्चन के लगभग 10 क्वेश्चन बना कर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए है वो 30 यूनिट कार्य करता है, 30 दिन कार्य करता है। बी है वो 25 दिन कार्य करता है। बी 25 दिन और ए 30 दिन। इनका एलसीएम ले, इनका एलसीएम 150 आएगा। तो ए है वो 1 यूनिट कार्य करने के लिए 30 दिन लगाता, तो 150 दिन में कितने करेगा, मतलब 5 यूनिट कार्य करेगा। और बी है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य के लिए 25 दिन लगाता है, तो 150 दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा? 6 यूनिट कार्य करेगा। आगे होगा यहाँ तक तो आपको समझ में। तो अपना प्रोसेस क्या है, बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अगली बार बी काम चोर बन गया, तो 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? तो 6 यूनिट कार्य करता है, मतलब बी ने कंप्लीट 24 यूनिट कार्य कर डाला है। बी ने 24 यूनिट कार्य किया है, तो काम कंप्लीट कितने दिन में होगा? तो ए के लिए कितने यूनिट काम बचा? 150 माइनस 24, दोनों का माइनस करें तो 126 आएगा, 126 यूनिट। बी के लिए 126 यूनिट कार्य बचा है, तो ए कितने दिन में काम करेगा? 126 अपॉन एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता, तो 5 इसमें भाग दे तो अपने 25/1/5 डे आएगा। तो कार्य जितने दिन ए करेगा उतने दिन काम चलेगा, तो 25/1/5 दिन में ए अपना काम करेगा, तो काम भी इतने दिन में कंप्लीट होगा। चलते हैं अगले टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 कहता है कि ए व बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। मतलब ए व बी एक काम को शुरू करते हैं दोनों एक साथ, और जैसे कुछ समय बीतता है एक काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। और एक काम, तो बताओ ए ने काम कब छोड़ा है? क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए ने काम कब छोड़ा। यदि ए व बी एक काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, काम कितने दिन चला? काम 9 दिन चला, काम 9 दिन चला, काम 9 दिन चला। तो बी ने काम किया है, तो मतलब जब तक बी काम करता रहा, बी काम करता रहा। ए ने तो काम छोड़ दिया लेकिन बी काम करता रहा। तो चले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ए है जो 10 दिन काम करता, बी 15 दिन। उसी काम को ए है वो 1 यूनिट कार्य को 10 दिन में करता, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता। दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम 30 आता है। ए
किसी एक यूनिट कार्य को 10 दिन में करता है वो 30 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, जबकि बी एक यूनिट कार्य को 15 दिन में करता है तो 30 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। तो चले, काम 9 दिन चला, मतलब बी 9 दिन तक करता रहा, तो बी 9 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? एक दिन में 2 यूनिट बी कार्य करता है तो 9 दिन में 2 यूनिट कार्य, 9 इंटू 2 होगा, तो 18 यूनिट कार्य बी अकेला कर डालेगा। बी ने अकेले 18 यूनिट कार्य का किया, तो ए के लिए कितने यूनिट कार्य बचा? तो ए के लिए 30 माइनस 18 मतलब 12 यूनिट। ए अपना 12 यूनिट कार्य करके चला जाता है। ये 12 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? इसके लिए अपन को ए के लिए 12/3 मतलब एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, तो 12 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। मतलब ए ने काम 4 दिन बाद छोड़ा। ए ने काम कब छोड़ा? 4 दिन बाद। एक ये नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इसी रिलेटेड। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिए ताकि ये आप टाइप भूलो नहीं। और ऐसे ही टाइपों के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। पूरा काम 9 दिन की जगह चेंज कर देंगे। यहाँ ए ने काम छोड़ा, ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिन में करते हैं। पूरा काम 12 दिन में होता है और ए ने काम कब छोड़ा है? लेकिन ए व बी एक काम को 20 व 30 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन देता हूं। ट्राई करें, मैं जब तक ये मिटा देता हूं। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलो मेरे मेथड पर चलते हैं। ए व बी मतलब बी लास्ट तक काम किया, बी है वो लास्ट तक टिका रहा काम के लिए। तो बी ने जितने दिन किया काम उतने दिन चला। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। ए 20 दिन काम करता जबकि बी है वो 30 दिन कार्य करता है। ए 20 दिन कार्य करता है और 30 दिन, इनका एलसीएम 60 आया है। ये 3 यूनिट कार्य करेगा जबकि बी 2 यूनिट कार्य करेगा 60 दिन में। ये तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही मेथड चलता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बी 12 दिन कार्य करता है और एक दिन में बी 2 यूनिट कार्य करता है, तो बी ने 24 यूनिट कार्य किया। बी ने टोटल 24 यूनिट कार्य किया। तो अब पीछे बचा कार्य कौन करेगा? तो पीछे बचा कार्य अपना ए करेगा। ए के लिए 60 माइनस 24 बराबर 36। 60 माइनस 24 बराबर 36। तो ए 36/3 मतलब अपना ए है वो भी 12 दिन कार्य करेगा। ए ने भी बी के साथ ही काम छोड़ा है इस क्वेश्चन के अनुसार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो चलते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन है अपना ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में करते हैं, जबकि ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं तथा ए व बी एक साथ काम को शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब ए 20 दिन में कार्य करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, लेकिन साथ शुरू करते हैं, बीच में बी काम चोर बन जाता है और छोड़कर चला जाता है और शेष काम ए अगले 10 दिन में करता है।
शेष जो बच्चा काम है वो ए अगले 10 दिन में करता है, तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। तो ए है जो अगले 10 दिन तक कार्य करता है, ए 10 दिन में कार्य करता है। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ए 20 दिन काम करता है और बी 30 दिन काम करता है। ए 20 दिन बाद बी 30 दिन करता है, तो इनका एलसीएम 60 आता है। तो ए 1 यूनिट कार्य को 20 दिन में करता है, तो 60 दिन में ए 3 यूनिट कार्य करेगा। जबकि बी है वो 30 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। अपना ए है जो 10 दिन में कितना कार्य करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा 10 दिन में, मतलब 30 यूनिट कार्य करेगा। ए ने अकेले ए बी के काम छोड़ने के बाद 30 यूनिट कार्य किया, और तो ए ने बी के साथ मिलकर कितना काम किया, तो अपना 30 यूनिट तो कर दिया, तो 30 यूनिट कार्य बचा, तो ए व बी मिलकर साथ में 30 यूनिट कार्य कर देते हैं। वो भी कितने दिन में, तो ए व बी दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य 1 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करते हैं, तो दोनों ने मिलकर दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। 6 दिन तक दोनों, फिर बी छोड़ देता, मतलब बी 6 दिन बाद कार्य छोड़ता है। बी ने 6 दिन बाद काम छोड़ा। बी ने कब काम छोड़ा, 6 दिन बाद। एक क्वेश्चन ऐसा ही और कर लेते हैं। ए व बी किसी काम को 15 व 25 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए व बी काम एक साथ शुरू करता है, तो बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए अगले 12 दिन में करता है। तो बी ने काम कब छोड़ा, ये बताइए आप। ये क्वेश्चन करें, फिर मैं करवा देता हूं ये क्वेश्चन। ए व बी किसी काम को 15 व 25 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए व बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, तथा शेष काम ए अगले 12 दिन में करता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। तो इसके लिए आप पहले एलसीएम ले लेता है। ए 15 दिन में काम करता है, तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले, तो 25 और 15 का एलसीएम अपने आ जाएगा 150, 150 आ गया। तो ए है एक दिन में 15 यूनिट कार्य करता है, तो 150 दिन में वो 10 यूनिट कार्य करेगा, जबकि बी है वो 6 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए अगले 12 दिन तक काम करता है। ए ने 12 दिन तक काम किया, तो ए 12 दिन काम करेगा। तो 12 दिन कार्य करने के लिए ए को 12 दिन में ए कितने काम कर देगा, 120 यूनिट। ए ने अकेले 120 यूनिट काम किया, मतलब बी के छोड़ने के बाद। तो अब दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, पीछे बचे 150 माइनस 120, तो 30 यूनिट कार्य। 30 यूनिट कार्य ए व बी कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक साथ मिलकर 16 यूनिट कार्य एक दिन में करते हैं। तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ेगा, एक सही 14/16 दिन बाद। एक सही 14/16 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो ये कीजिएगा। फिर अपने टाइप नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ। टाइप नंबर 10 कहता है ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में करते हैं, तथा ए व बी दोनों एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 16 दिन में पूरा होता, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए व बी है वो एक काम को 20 व 30 दिन में करते हैं। दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। ए 20 दिन
बी 30 दिन। ये दोनों एक साथ काम शुरू कर देते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम अपने आता 60। ये 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 60 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, जबकि बी 1 दिन में 30 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 60 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया अपना 60 आया है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी ने काम कब छोड़ा? पूरा काम 16 दिन चलता है। पूरा काम 16 दिन चलता है तो बी ने छोड़ दिया तो पूरा काम ए करेगा। तो ए 16 दिन तक लगा रहा काम पर, और एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है? 3 यूनिट। 16 × 3 48। ए ने अकेले 48 यूनिट काम कर दिया तो बी के लिए कितना काम बचा? 60 - 48 बराबर 12 यूनिट काम सिर्फ बी के लिए बचा। ए के लिए 12 यूनिट, बी के लिए 12 यूनिट काम बचा तो बी 12 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? बी है ना, जो ए दिन में 2 यूनिट कार्य करता तो बी 12 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेगा? 2/12/2 मतलब 6 दिन में करेगा। 6 दिन में करेगा मतलब बी 6 दिन में, बी ने 6 दिन बाद काम छोड़ा। 6 दिन बाद काम छोड़ा। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 6 दिन बाद। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा। पूरा काम 7 दिन, काम 7 दिन में पूरा होता है तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? ये कीजिए एक बार आप क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम होने आता 20। ये 1 यूनिट कार्य करेगा, ये 2 यूनिट कार्य करेगा। और क्या क्वेश्चन बोला? काम 7 दिन में पूरा होता है, बी छोड़ देता है बीच में तो ए करेगा 7 दिन काम। ए ने 7 दिन काम किया तो 7 दिन में ए ने कितने यूनिट कार्य किया? 1 × 7 यूनिट ए ने काम किया। ए ने 7 यूनिट काम किया तो बी के लिए 13 यूनिट कार्य बचा। बी के लिए 13 यूनिट कार्य बचा तो बी 13 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? 13/2 मतलब 6 सही 1/2 डेज में। बी ने काम 6.5 दिन में छोड़ दिया। बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? 6.5 यूनिट। और इसी तरह हम रोज के 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और जिस 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हमारे सभी प्रकार के टाइप कर लेंगे। और साथ ही आप, आज मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन गए तो इनके 10 क्वेश्चन आपको रेगुलर करने चाहिए। 10 × 10 मतलब 100 क्वेश्चन आप मैथ में निकालेंगे तो आपकी मैथ पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। और प्रैक्टिस करते रहे और मिक्स प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।